वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस के दरमियान कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए एंड बी, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का तो तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिसेस लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और इसी के साथ मैट्रिक्स बी लेते हैं 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप देखें कि दोनों मैट्रिसेस को ऑर्डर सेम है, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 मैट्रिसेस है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 को 5 के साथ, उसके बाद 2 को 6 के साथ, इसी तरह 3 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए a प्लस बी लिखेंगे, उसके बाद 1 को 5 में ऐड करेंगे 1 प्लस 5, 2 को 6 में 2 प्लस 6, उसके बाद 3 को 7 में और 4 को 8 में। अब देखिए हमारे पास z क्या आता है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 7 10 और 4 प्लस 8 12। तो a प्लस बी हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह हमने a प्लस बी, इसी तरह हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। बस हमारे पास इसकी कंडीशन यही है कि हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट के लिए भी हमारे पास यही कंडीशन है कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यही दोनों मैट्रिसेस लेके सब्ट्रैक्ट भी करके आपको दिखाते हैं कैसे आएगा। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B हमारे पास किसके इक्वल है 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों का ऑर्डर देखें आप, दोबारा सेम है 2x2 2x2, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे, A माइनस बी इज इक्वल्स टू, उसी तरह फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 1 माइनस 5 2 माइनस 6 3 माइनस 7 4 माइनस 8। मैंने वही मैट्रिक्स लिया कि आपको कोई परेशानी ना हो कि कोई और मैट्रिक्स लेके तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग अलग की है। तो ये देखें 1 माइनस 5, माइनस जो है नेगेटिव वो ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो यहाँ पे माइनस आएगा -4। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो -4, यहाँ पे भी आएगा -4 और यहाँ पे भी -4। तो ये सेम वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन फिर भी A माइनस बी मैट्रिक्स को हमने सिर्फ समझना था कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और एडिशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है, ऑर्डर सेम था दोनों मैट्रिसेस का, तो रिजल्टेंट में क्या आया हमारे पास A माइनस बी। तो यहाँ पे एडिशन की है। नेक्स्ट हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, कि हम कोई भी रियल नंबर है हमारे पास तो उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स A 1 2 3 एंड 4। अब कोई भी रियल नंबर है हमारे पास, सपोज कर लें 2 रियल नंबर है हमारे पास, हमने 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2A लिख देंगे, हमने 2 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स के बाय 2 आएगा 1 2 3 एंड 4। तो अब जो ये हमारे पास बाय रियल नंबर 2 है, इसको प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट है हमारा मैट्रिक्स का और रियल नंबर 2 का। तो जितने इसकी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में, जितनी भी एंट्रीज हैं 1 2 3 4,
इन तमाम एंट्रीज के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना है कौन सा, 2a। तो ये हमने देखा है कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है कि हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, आइडेंटिटी के साथ ऐड करें, तो हमारे पास आंसर वो सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। सपोज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 4 एंड 5। अब हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना है जो इस मैट्रिक्स में ऐड हम करें तो दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स रिजल्टेंट में मैट्रिक्स ए ही आए हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है कि वो किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो दोबारा हमारे पास रिजल्टेंट में वही सेम नंबर आ जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम मैट्रिक्स लेंगे नल मैट्रिक्स। नल यहाँ 0 मैट्रिक्स आपने मैट्रिक्स टाइप में पढ़ा था, तो वो मैट्रिक्स लेंगे। अब नल मैट्रिक्स को 0 0 जिसकी तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं, तो उस मैट्रिक्स को ए में ऐड करेंगे तो देखें क्या आता आंसर, ए प्लस। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0 एंड 5 + 0। अब देखें रिजल्टेंट में क्या आता है हमारे पास 2 3। अब 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 ही आएगा, जितने भी डिजिट्स हैं इनको 0 में ऐड करेंगे तो सेम वैसे ही नंबर आएगा 4 एंड 5। अब देखें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नल और 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने उसको मैट्रिक्स ए में जब ऐड किया तो हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स कौन सा आया, a + 0 जब हमने किया तो हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स ए आ गया। इसका मतलब जो नल और 0 मैट्रिक्स है वो ही हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या चीज़ है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमने वही मैट्रिक्स लिया ए 2 3 4 एंड 5, यही मैट्रिक्स लिया हमने। अब इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें जिसके रिजल्टेंट में हमारे पास नल मैट्रिक्स आए। नल मतलब 0 मैट्रिक्स आए जिसकी तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल आ जाएं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, -a। इसकी जितनी तमाम एंट्रीज हैं उनके साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। 2 है तो -2 हो जाएगा, 3 है तो -3, -4 -5। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, a -a आ जाएगा। ऐड हमने करना है। उसके बाद मैट्रिक्स ए को पहले लिखते हैं 2 3 4 5, सेंटर में साइन प्लस का आएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। -a का मैट्रिक्स लिखेंगे -2 -3 -4 एंड 5। अब इसका रिजल्टेंट देखें क्या आता है हमारे पास, 2 - 2 0 के इक्वल, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 किसके इक्वल आएगा, 0 के। जब इसका इन्वर्स हमने लिया, जब इसकी नेगेटिव हमने लिया है, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव ये आया हमारे पास, उसके बाद दोनों को ऐड किया हमने। जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स जो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन कैलकुलेट ए प्लस बी। हमने करना क्या है कि एडिशन करनी है दोनों मैट्रिसेस की। तो एडिशन के लिए हमने पहले भी पढ़ा है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। 2 क्रॉस 3 सेम, ऐसे ही 2 क्रॉस 3 दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, अब हम एडिशन करते हैं दोनों मैट्रिसेस की। तो इंडिकेट करेंगे ए प्लस बी, 2 3 6 1 5 2। एडिशन का साइन लगाएंगे 3 4 0 0 1 0। अब ऐड करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 एंड 6 प्लस 0 6। उसके बाद 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी में भी आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है सेम ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है। आर्टिकल्स में भी एडिशन कैसे करनी है आपने जस्ट वैसे ही करनी है, उसको स्किप करें, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ़ मैट्रिक्स ए एंड बी देन कैलकुलेट ए माइनस बी। इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है मैट्रिक्स ए और बी की। सिंपली ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए लिखेंगे पहले 3 4 5 6 माइनस 6 2 0 8। दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम है। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है, इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जब सब्ट्रैक्शन करनी है 3 माइनस 6 3 माइनस 6 4 माइनस 2, आगे 5 माइनस 0, सेम ऐसे ही 6 माइनस 8। तो देखेंगे इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 माइनस 6। जो माइनस का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए माइनस एज इट इज आएगा -3, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 0 5 एंड 6 माइनस 8 -2 के इक्वल। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट में वेक्टर मैट्रिक्स आया ये ए माइनस बी आया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, 1/2 और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट। ये भी हमने पढ़ा था कि हम मैट्रिक्स को कैसे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो सेम वैसे ही 1/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ, इसकी हर एंट्री के साथ हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1/2 इंटू बी इज इक्वल्स टू, इसके साथ 1/2 लिखेंगे, आगे बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 2 0 एंड 8। जब 1/2 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अच्छा, अब 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना है 1/2 इंटू बी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की है एक रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स। पिछले आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा वही क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट में क्या आना चाहिए, आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो नेगेटिव फाइंड करेंगे इसका -a। जो जितनी एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स ए में उन सब के क्या साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये 3 था तो -3, +2 था तो -2 था तो +2 आ जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव, +3 -3 +4 -4
और यहाँ पे -5 है तो हमारे पास +5 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, A प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 3 -2 1 3 4 -5। इसी तरह ही एडिशन करनी है हमने, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे -3 2 -1 -3 -4 एंड 5। अब देखें एडिशन जब करनी है हमने मैट्रिसेस की तो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 3 -3 -2 +2 1 -1 3 -3 4 -4 -5 +5। अब इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 -3 0 -2 +2 ये भी 0 1 -1 0 3 -3 0 4 -4 0 -5 एंड +5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब जो -a नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए था यही हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। पॉज। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 उसमें फाइंड हमने ए करना है और इसमें फाइंड एक्स करना है, मैट्रिसेस वैसे ही हैं। अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करके उसका ऑर्डर बताना है और मैट्रिक्स एक्स बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है 0 1 2 3 इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 5 2 3, पॉजिटिव मैट्रिक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। अब इसको सिंपल देखें, हमारे पास इसका भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। इसका मतलब इसकी एडिशन जो है वो पॉसिबल है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 1 + 0 5 + 1 2 + 2 3 + 3। नेक्स्ट देखेंगे आगे 1 + 0 1 5 + 1 6 2 + 2 4 3 + 3 6। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आया है, एक्स मैट्रिक्स आया। तो हमने बताना क्या है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्स, इस मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताना है। तो यहां पे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज, अब इसका ऑर्डर क्या है देखें, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। हमने एक ऑर्डर बताना था और हमें क्या गिवन था कि हमारे पास फाइंड हमने क्या करना था, आल्सो फाइंड एक्स। तो ये मैट्रिक्स एक्स भी हमारे पास फाइंड हो चुका है और ऑर्डर भी हमने बता दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स किसके इक्वल है, 2 क्रॉस 2 के इक्वल है। और मैट्रिक्स एक्स हमारे पास क्या है 1 6 4 एंड 6। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4। अल्लाह हाफिज़।